Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to reduce fractions to its lowest terms. But ये सीखने से पहले कि हम फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस करें लोएस्ट टर्म में, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन को रिड्यूस करना लोएस्ट टर्म में इस चीज का मतलब है तो वो क्या है। अब सपोज मैंने अगर एक फ्रैक्शन लिखी 3/8, ओके, अभी जो 3 है ये क्या है, न्यूमरेटर। और जो ये 8 है, 8 क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, अब अगर मैं देखूं ये 3 जो है किस किस की टेबल में आता है, एक तो आता है 1 में, फिर 2 की टेबल में आता है, नहीं, फिर अपनी टेबल में आता है 3। इसी तरीके से 8 किस किस की टेबल में आता है, 1 में आता है, फिर 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 8 आता है, नहीं, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं, 6 की टेबल में नहीं, 7 की टेबल में नहीं, और फिर 8 में। अब 1 और 3 जो है फैक्टर्स हैं किसके, 3 के। 1 2 4 8 किसके फैक्टर्स हैं, 8 के। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है ना। सो जब दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, इट मीन्स कि वो फ्रैक्शन क्या है, लोएस्ट टर्म में है। क्यों, जैसे 3 और 8 इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अब ये 3 और 8 दोनों जो है किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते, है ना। सो ये क्या है, 3/8, ये एक फ्रैक्शन है और वो किस टर्म में है, लोएस्ट टर्म में है। ओके, सो अब हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन को इस लोएस्ट टर्म में जो है कैसे कन्वर्ट करें। अब हमारे पास फ्रैक्शन है 12/30, इसे हमें जो है रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। अब ये 12 और 30 दोनों को कैंसिल करने के लिए, मीन दोनों को रिड्यूस करने के लिए लोएस्ट टर्म में हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे कि जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है दोनों जो है ना एक टेबल में जो है आने चाहिए। जैसे 12 और 30 दोनों जो है किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं। दोनों जो है 3 की टेबल में भी आते हैं। दोनों जो है 6 की टेबल में भी आ सकते हैं। तो आप कोई भी एक टेबल, जैसे मैंने ले लिया 3 कि 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 पे। 30 कब आता है, 10 पे। 4/10 आ गया। अब देखो कि 4 और 10 दोनों जो है और किसी एक टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 पे। 10 कब आता है, 5 पे। अब कोई ऐसी टेबल जिसमें 2 और 5 दोनों आते हो, नो। सो 2/5 क्या हो गया, लोएस्ट टर्म। हमने क्या किया, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया लोएस्ट टर्म में। सो इस तरीके से हम जो है फ्रैक्शन को जो है लोएस्ट टर्म में जो है रिड्यूस करते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, दो फ्रैक्शंस है। अब हम जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो है कैंसिल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर देंगे, मीन्स 7 है, और अगर सपोज यहाँ पे अगर 14 होता न्यूमरेटर में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे कैंसिल कर देते। पर हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हम जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जो है कैंसिल करते हैं। अब इसको कैंसिल करने के लिए देखो कि 7 और 8 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। अब नेक्स्ट देखो 2 और 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। सो 2 1 जा 2, और 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 पे। अब 7 और 4 दोनों किसी टेबल में नहीं आते। 7 और 3 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। तो इट मीन्स कि और हम जो है फर्दर कैंसिल ऑल नहीं कर सकते। तो अब ये फ्रैक्शन क्या है, लोएस्ट टर्म में है। सो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 एंड 4 3 जा 12। सो 7/12 एक वो फ्रैक्शन आ गई जो क्या है, लोएस्ट टर्म में है। मतलब कि अब इन दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मीन्स अभी किसी और टेबल में नहीं आते। अब हमारे पास फ्रैक्शन है 32/80 मल्टीप्लाई बाय 10/4, हमें इसे जो है कैंसिल करना। अब जहाँ पे 0 है, इधर न्यूमरेटर में 10 है, 0 है इसके साथ, और डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है। तो 0 से 0 हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, अब 32 और 8
दोनों जो है किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। इसी तरीके से 32 एंड 4 भी जो है 4 की टेबल में आते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 32 को 8 से भी कैंसिल कर देते हैं, 32 को 4 से भी कैंसिल कर देते हैं, दोनों को एक साथ, ठीक है। पर वो क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो 32 एंड 8 को कैंसिल करो या फिर 32 एंड 4 को कैंसिल करो। जैसे कि मैंने किया कि 4 की टेबल में 32 कब आता है, 8 पे आता है। सो मैंने जो है 32 एंड 4 को जो है कैंसिल किया। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी क्या है, 8 है, दोनों 8 क्या है, 8 की टेबल में आएंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 1, डिनोमिनेटर में भी क्या बचा, 1। सो 1/1 मीन्स 1। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। अब नेक्स्ट देखो, 2/4 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 5 तो कैंसिल हो गए, क्योंकि सेम है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं और वो आते हैं 1 पे। अब 2 एंड 4 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, एंड 2 एंड 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2। सो एक को कैंसिल करना है, या तो 2 एंड 4 को कैंसिल करो या फिर 2 एंड 8 को कैंसिल करो। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 एंड 4 को कैंसिल करूंगी। सो 2 की टेबल में 2 कब आएगा, 1 पे, 4 कब आएगा, 2। अब और फर्दर और कैंसिल हो सकता है, नहीं, क्योंकि 3 2 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं। 3 एंड 8 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं। सो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 जा 3, 2 8 जा 16। सो 3/16 एक ऐसी फ्रैक्शन आ गई जो किसकी फॉर्म में है, लोएस्ट टर्म में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और किसी टेबल में ये जो है नहीं आते। अब हमें जो है ना रिड्यूस करना है 1 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/7 को लोएस्ट टर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसमें जो है न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो मीन्स 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। तो 5/3 हो गया मल्टीप्लाई बाय 4/7। ओके। अब 5 एंड 3 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 5 एंड 7 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 4 एंड 3 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 4 एंड 7 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। सो अब कोई भी जो है किसी एक टेबल में नहीं आता। सो अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 एंड 3 7 जा 21। सो 20/21 क्या है, फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दोनों फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स फ्रैक्शंस हैं, तो दोनों को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 2 है तो 2 एज इट इज, इसका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 एज इट इज। नाउ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 1। सो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ऐड करेंगे 3, कितना हो गया, 30। अब 5 है और इधर 5 है तो 5 5 तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 13 एंड 2। अब दोनों जो है किसी एक टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, 13/2, और ये क्या है, लोएस्ट टर्म में है। ओके। अब हमें जो है रिड्यूस करना है 55/27, 14/21, 15/22 इन फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में। अब आप देखो 55 एंड 22 दोनों जो है किसकी टेबल में आते हैं, 11 की टेबल में। 22 कब आता है, 2 पे, एंड 55 कब आता है, 5 पे। अब 14 एंड 21 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 7 की में। 7 की टेबल में 14 कब आता है, 2 पे, एंड 21 कब आता है, 3 पे। अब 15 एंड 27 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 पे, 27 कब आता है, 9 पे। अब हम देखेंगे कि कोई और नंबर जो फर्दर और कैंसिल हो सकता है। अब आप देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब और ये फर्दर और कैंसिल हो सकते हैं नंबर्स, नहीं हो सकते। तो 5 5 जा, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 5 5 5 जा 25, और यहाँ पे क्या बचा, 9 और यहाँ पे 3। सो 9 3 जा हो गया 27। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, 25/27, और ये क्या है, लोएस्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि 25 एंड 27 दोनों में जो है कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, और किसी टेबल में नहीं आते। सो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, लोएस्ट टर्म में है। सो इस तरीके से हम जो है फ्रैक्शंस को या फिर फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में।
Hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like, share, comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.